And we have been joined by the Sultan himself, Mr. Wasim Akram. We are so grateful कि हमने इन्हें flights और traveling के बीच में catch कर लिया है. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? Good to be here. Alhamdulillah. Thank you for being here. Thank you. I know that you have recently gotten a foot injury और आपकी कल flight भी है. A very freak injury. Yes, I have a flight tomorrow. ये मेरा पाँव मैं दिखा नहीं सकता टीवी पे बिकॉज इन पाँव के बारे में वो जो एक फेमस डायलॉग था ना, वो इन पाँव के बारे में मेरा बना था. वो था कि इनको जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे. I mean, they're so ugly I can't show my feet. Yeah. Because I ran with these feet for 25 years professionally. They're amazing feet. तो मैंने छोटी उंगली तोड़ ली है सोफे के नीचे उसके स्टैंड में मार के ट्वाइस अकेले ने अपने कमरे में बैठे. बड़ा मुश्किल है ये काम करना, but I did it. No, a lot of people go through this. This has happened to me 3 years ago. भाग के जा रही थी excitedly for something, stubbed my toe. बहुत लोग करते हैं ये. एक दफा किया ना मैंने, 2 दफा किए on a same day. In one and it's day. a clear break. Oh it's my not even God. a hairline fracture. So what are you doing for recovery? क्या आप कर रहे हैं? Nothing. I just had an X-ray done and then I am quite experienced myself. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं orthopedic surgeon हूँ. फिजियो है हमारा बहुत अच्छा कराची किंग्स का. इम्तियाज, उसको बुलाया मैंने घर. उसको कहा मैंने टेप कर दो इसको. अच्छा. वो टेप कर दी उसने दोनों उंगलियों को मिला के. So it's better now. तो वो straight रहेगी. Yeah. अच्छा. जब कोई इंजरी होती है now because we have the expert himself, आपके करियर में काफी इंजरीज हुई होंगी, स्पोर्टिंग इंजरीज. पहली चीज क्या करनी चाहिए जब इंजरी होती है? पहली चीज तो आपको देखना चाहिए इंजरी है क्या. आई सपोज एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें आती हैं. अब वो गर्म इंजरी, बोन इंजरी, अब वो बोन इंजरी या लिगामेंट इंजरी या मसल इंजरी, स्पोर्ट्स में मोस्टली लिगामेंट और मसल की होती है. यू हैव प्रोफेशनल्स अराउंड, उनसे पूछिए क्या करना है. देसी टोटके कम करें. वो हमारे जमाने में तो गर्म ईंट रखते थे ना. अब आइसिंग करते हैं. अब तो आइसिंग करते हैं. Exactly. So, मैं भी अपने पाँव की आइसिंग दिन में 2 दफा करता हूँ ताकि उसके इर्द गिर्द की स्वेलिंग खत्म हो. नथिंग टू डू विद फ्रैक्चर, बट स्वेलिंग जब खत्म हो इर्द गिर्द तो हील जल्दी होता है. नो, आई एम ऑल्सो हीलिंग फ्रॉम collarbone surgery actually. Okay. Wow. Yeah, very big reconstructive collarbone surgery डॉक्टर शाह ने की है. और मेरा कोई 8 साल पुराना एक्सीडेंट था. And I delayed the surgery. Okay. It didn't, the bones didn't join और अब finally मैंने February में कराई. Okay. So I've been recovering from it. तो मुझे भी काफी हद तक information, I've done a lot of research on bone healing. Yeah. So, I was like, maybe I'll get some tips from you. No, I hope you feel better soon. It's You a big too. surgery. Yeah. I'll be okay. अच्छा, लेकिन कल आपकी फ्लाइट है. मेरी सुबह फ्लाइट है दुबई for a day. I will shoot there and then I fly to Australia to be with the family. With family, my wife, little 9-year-old, 9.5-year-old Ayla. My son is there. So yeah, and it's winters there. So It's winter. It's about 10 degrees there right now. Cold weather. How do you deal with these temperature changes जब आप travel करते हैं? I'm a cold weather guy. I like cold weather. अच्छा. अब used to हो गए हैं. अब I suppose पता लग गया traveling में सोना कितना है, क्या करना है, लेट नाइट्स नहीं करनी. सो रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि आप तो कांस्टेंट ट्रैवल पे. अभी यू जस्ट कम बैक फ्रॉम द यूएस. I was in America and West Indies. I was there for over a month. And then I just got back last week and then I अपनी उंगली तोड़ा के अब यहाँ बैठा हूँ. अब जाने का वेट कर रहा हूँ. But family is waiting to help you heal. Yeah. Of course, I can't wait to be with them. I haven't seen them for almost 2 months now. 2 months? Yeah. How does that affect you? ये मुश्किल है. ये बहुत मुश्किल है. बड़ा आसान लगता है कि आई एम लिविंग अ लाइफ. अल्लाह का शुक्र है, लाख. बट मुश्किल हो जाता है. छोटी को समझ नहीं आती. बीवी को मिसेस अकेली हो जाती है. Kid boys are grown up, but वो डैड तो डैड होता है सबका. So yeah, it is tough, but I suppose life has to go on. काम करना है, घर में बैठे नहीं रहना. उसके लिए थोड़ा sacrifice जरूरी है. अच्छा, coming back to a little bit of traveling, jet lag की मतलब या traveling से recover करने के लिए top 3 tips of yours. Lots of water. Sleep properly on the plane. And make sure you routine. I suppose what I'll do, अब मैं जाऊँगा, मेरी फ्लाइट अगर सुबह 10 बजे है दुबई से to Australia, I'll spend a day on that flight according to my timing. जैसे मैं सुबह 10 बजे निकलूंगा तो मैं दोपहर का लंच भी 1 बजे करूंगा, फिर डिनर भी 7 बजे करूंगा, फिर उस तरीके से मैं सोऊंगा ताकि मैं वहां पहुंचूं. आई थिंक मैं शाम 5 बजे पहुंचूंगा. तो बॉडी एडजस्ट आदि थोड़ी सी हो जाती है अगर उस टाइम को आप
तरीके से करें। थोड़ा अमेरिका में थोड़ा मुश्किल होता है जेट लैग, इस ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आसान है। हाँ, because you're gaining. ऑस्ट्रेलिया इज अहेड, It's ahead. 6 घंटे आगे है। हाँ, so अभी आपका अमेरिकन जेट लैग ठीक हो गया? हाँ, वो ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया। Amazing, amazing. All right, so how was the experience with the recent World Cup? Look, मैंने इससे बोला नहीं, अमेरिका में लॉजिस्टिकली पहली दफा। हाँ, क्योंकि उनके स्टेडियम्स और वो equipped नहीं है for such a big tournament. For globalization of the game, Right. this beautiful game of cricket. हाँ. पर जब तक अमेरिकन खुद नहीं खेलेंगे स्कूलों में, ये क्रिकेट वहाँ पे ग्लोबलाइज नहीं होगी। हाँ. I can understand ICC ने they tried, they must have lost a lot of money because of domestic travel in America is tough. Yeah. आसान नहीं है। नहीं. आपको हर सिक्योरिटी लाइन में 2 घंटे लगते हैं, इतना रश होता है हर एयरपोर्ट पे, और हम यूज्ड टू नहीं है उसके। बिल्कुल। फिर वो वहाँ पे फ्लोरिडा जाना था, 2 दिन हम एयरपोर्ट पे पूरा दिन गुजारते रहे, फ्लाइटें डिले हो रही थी, वहाँ पे हरिकेन आया हुआ था। Oh my God. Same thing happened in West Indies. So yeah, so rest was very tough. It wasn't World Cup feeling नहीं आई मुझे, जो क्रिकेटिंग नेशन में होती है ना, वो एक वर्ल्ड कप का चार्म, एक हंगामा, एक ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व, वो नहीं था। वो किस मुल्क में सबसे ज्यादा आती है? नहीं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज पाकिस्तान ले लें आप, इंडिया ले लें आप, वेस्ट इंडीज में ठीक है, मैं बड़े से बाद गया हूँ, बट आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका इवन। इन मुल्कों में वर्ल्ड कप होता है तो क्रिकेट का फिर अपना मजा आता है, बिकॉज एवरीबॉडी लव्स द स्पोर्ट, द फैमिलीज आर इन्वॉल्वड, द कजन्स, यू नो, एवरीथिंग। सो that was a good try, I must say. So the last World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, that must have been great for you. Family भी वहाँ है। नहीं, but I was there. You were here. I was working for one of the sports channel, our show Pavilion. You were doing a show, you weren't there because I was there for the India Pakistan. Of क्या energy थी वहाँ पे? Yeah, I think Shalila represented Pakistan too. Yeah, she was there. The In fact, we met match, at one of the events right before the match. Okay. Yeah. Oh my God. Yes, you were not there. Yeah, we were working from here. You were working from there, bilkul. So the shift from playing cricket into commentating and just now having to sometimes speak your mind and sometimes holding back, वो कैसा था journey? I try not to hold back. You're very truthful? Yeah, I am. Very different, very different हमारे culture में usually वो कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ। हाँ. But I'm not that guy. I'm the guy अगर गलती है तो मैं बता देता हूँ। Straight up, yeah. अच्छा. Yeah. Depends where mostly अगर क्रिकेट में बात कर रहे हैं तो सब चीज नजर आ रही है, वो बोलोगे आप। हाँ. आप अननेसेसरी ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किया तो ये नाराज हो जाएगा, हाँ. ये ना हो जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर कोई बुरा खेल रहा है तो आपने बुरा कहना है। और जेनी की बात कर रहे हैं मेरी, सो जेनी I know it's a very big question. It was tough in the beginning as a commentator. I retired in 2003. It's almost 20 years. No, almost 20 years, 21 years now. Wow. And तब तो नहीं था पता क्या करना है. Obviously, I was lost. अच्छा, you had no idea that you want to do this? No, I didn't know. Options क्या थी? Huma, my late wife, she said तुम्हारे options क्या है? मैंने कहा मुझे आती cricket है. So coaching? Coaching, I tried. Coaching is very tough. Then luckily I got a contract from ESPN Star then. We were based in Singapore. They offered me a 3-year deal. He said we'll also give you a 3 months course in Singapore. So in 2005, I think I went to Singapore for 3 months on their expense in their head office, and I learned. Wow. I worked from 2 o'clock till शाम 2 बजे जाता था मैं, 8 बजे शो शुरू होता था। मैंने उसमें सीखा, स्क्रिप्ट लिखना सीखा, प्रेजेंटिंग करनी सीखी, so from the basics. पूरा फिर उन्होंने मुझे क्या किया, एक तो होता है ना बंदा आपको पहले सिखाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से कैसे पढ़ना है, और वो सारे इंडिया से थे सारे मेरे कोलीग्स मोस्टली, एंड उनके में एक बड़ा फेमस शो होता था ESPN का, वो था स्पोर्ट्स सेंटर. सो दैट वाज अ न्यूज़ ऑन हाफ एन आवर न्यूज़ ऑन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट वन स्पोर्ट. सो वो उन्होंने सिंगापुर में मुझे लाइव करा दिया, सिटिंग विद माय को-होस्ट पूनम शर्मा, ग्रेट पर्सन पूनम शर्मा. और पहले मैंने पढ़ा हिंदी में, वो रोमन हिंदी और उर्दू मिक्स करके, मुझे लफ्ज ही ना आए. मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, पर जब वो लाइव आया तो बड़ी गलतियां की पहले मैंने. अबाउट एटलीस्ट 3-4 उनके उसमें एवरीडे होता था ना वो शो. बिल्कुल.
गलतियां की, So they threw you into the deep end. Yeah, within a week I got the grasp. मैंने pause कहाँ पे लेना है, pronunciation कैसे पहले सीखनी है. Amazing. It's a lot of hard work, lot of homework. Some commentators, commentary में दो तरह का होता है. एक होता है lead commentator, एक होता है expert. So the lead commentator for Pakistan में for instance take तो रमीज राजा है. बिल्कुल. और उसके साथ अगर मैं या वकार बैठे हैं, so we are the experts. Right. So he takes the lead. He starts off. All right, अगर that's out how होता it है, नोट works. करेंगे तो लीड ही कहता हूँ, he's got to wicket, edge taken. Once वो ये बात करते हैं, फिर expert comes in. And conflict of opinion अगर हो, People enjoy it, yeah. You can't be a goody all the No, time. It's no. not. अगर इसको बुरा खेल रहा है तो कहना पड़ेगा बुरा खेल रहा बिल्कुल. है. अब जैसे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेली, तो अगर मैं कहूँगा अच्छा खेली है, तो लोग मजाक क्यों उड़ाएंगे ना मेरा? No, I was watching you. I was listening to stuff you were saying. It's amazing and it's great how आपको वो tackle करनी होती है situation. You don't want to offend anybody. अगर लोग समझते हैं, मेरे पाकिस्तानी बहन भाई अगर समझते हैं कि हम एज अ कमेंटेटर ऊपर जब बैठे होते हैं, डीप इनसाइड वी वांट पाकिस्तान टू विन. Of course. एक हमें मोटिवेशन आती है, हमें भी पैशन आता है, हमारी आवाज में जोश आती है. तो जब टीम आती है तो हमारी भी फूंक वैसे निकलती है गुब्बारे की तरह. और आप जब देखते हैं यूथ को खेलते हुए एंड द टीम्स ओवर द इयर्स, उनकी जब परफॉर्मेंस आपने देखी है एंड यूर कमेंटेटिंग एंड यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, यू हैव बीन थ्रू दैट, do you feel frustrated when you want them to push, or do you feel like अच्छा ठीक है इनका अपना जर्नी है? I think I do think yes, ठीक है इनकी अपनी जर्नी है, but you do feel down, sad. For recently हम जब USA से अभी हारे हैं, I understand that I played the game. कि गेम में हार जीत होती है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है. I all understand, and everybody else जो स्पोर्ट्स लवर है उनको पता है कि गेम में हार जीत होनी है. अगर आखिरी गेम तक लड़ोगे, हार जाओगे, नो प्रॉब्लम. बिल्कुल. तो अगर वन साइडेड मैच हारोगे इनएक्सपीरियंस टीमों से, तो टीम मतलब फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, उतनी हमें भी होती है. हम इतना ओपनली सोशल मीडिया में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एक्सप्रेस प्रॉब्ली इज अ वेरी माइल्ड वर्ड, बदतमीजी करते हैं लोग अब सोशल मीडिया पे अपने ही प्लेस से. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जनरेशन. छोटी सी ब्रेक लेनी है एंड वील बी राइट बैक ऑन स्पीक इजी ऑन 365 न्यूज़. एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं स्पीक ईजी ऑन 365 न्यूज़ और मेरे गेस्ट हैं आज के वसीम अकरम. वी आर वेरी लकी दैट वी कॉट हिम बिटवीन हिज ट्रैवल्स. और वसीम भाई हाथ नहीं आते लोगों के. आई डू नो दैट यू डोंट गिव टू मैनी इंटरव्यूज़ एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर स्पीकिंग टू अस टुडे, बट आई अंडरस्टैंड कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो कम हो रही होती हैं. It's true. Yeah, probably, but I work on television. Yeah. So interview देना is kind of not as fun for me. Yeah. I rather take interviews. Of course. मैं questions पूछूं जो मेरे ज़हन में आते हैं अपनी young generation के बारे में. हाँ. कि हम किधर को जा रहे हैं. हाँ जी. 10-15 years ago जब social media आया तो I thought कि दुनिया में ना एक knowledge का अंबार लग जाएगा. प्यार बिखरेगा. You know, people will learn more. Yeah. But it's gone the opposite way. It has, but it's up to us to steer it back onto the track. अगर आप कोई अच्छा मैसेज पोस्ट करो ना फॉर ऑन हेल्थ, जैसे मैं डायबिटिक हूँ, बिल्कुल, डायबिटीज को भी करूँ, काफी लोग उस पर मैं बात करना चाहती हूँ. 90% पॉजिटिव होते हैं. हाँ. बट 10% लोग जो है ना दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई एम नॉट कंप्लेनिंग वन कंट्री, वर्ल्ड वाइड, वो जो मैंने देखा जो नेगेटिव और बुरे बदतमीजी के कमेंट होते हैं ना, जब उनको प्रोफाइल पे जाके चेक करो ना, उनका फॉलोअर होता है एक, बिल्कुल, पोस्ट होती है 0. हाँ. They just make these accounts to be negative to people. The haters, the trolls. But imagine living a life like this. Imagine कि आप hate spread कर रहे हैं. I know. And the karma that you're getting from it. हमारे रिलीजन में भी तो कहा गया ना, माफी करो, move on, forgive and forget. हम वहाँ भूल जाते हैं. वैसे नसीहतें करने और एडवाइस बंद कर दो करनी, खुदा दा वास्ता जी. दुनिया के जब पढ़ रहे होते हैं, दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनको एडवाइस दे रहे होते हैं. हाँ. फॉलोअर कितने होते हैं? 2. और उसके कितने 200 मिलियन. हाँ. Just common sense.
Yeah. I mean, use it to your benefit, gain knowledge, gain Be information. happy, spread happiness. Spread happiness. कुछ चीज बुरी भी लगी है उस बंदे की या उस औरत की तारीफ कर दो, बिल्कुल। कितनी मोटिवेशन मिलेगी, तुम रिलैक्स रहोगे सारा दिन। और किसी के अंदर एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करने से आप अट्रैक्ट करेंगे अगर अच्छी लोग feelings. समझते हैं कि मुझे मेरे उस पे सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट लिखने से मुझे फर्क पड़ता है, so they are very wrong. Yeah, do you get triggered by? I don't. I used to, but Used now to. from last 2 years I just don't even read to it. ये change Positive कैसे आया? comment, I comment, I like now because people are. मैंने परसों एक तस्वीर लगाई थी अपनी about कि भी आज सब ने 5,000 steps करने हैं. Wow. Please let me know on my comments में. And 90% people वो ऑलरेडी कर चुके थे या करने लगे थे या कर रहे थे, 10% ने उधर की बोंगी हमारी हैं, या बट 90% पीपल वर रियली आप पॉजिटिव इन लाइफ। बिल्कुल। क्रिकेटर्स भी जो हैं हमारे, कोचिंग कोच आपको सिखा देगा, सिचुएशन अवेयरनेस, अडेप्ट, ये कोच नहीं सिखा सकता। नहीं। क्रिकेट में या जिंदगी में ये आपने खुद असेस करनी है चीजें। और ये कैसे करें? ये कैसे करें? ये खुद सिचुएशन असेस करें। रीड द रूम, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में। रीड द रूम का मतलब ये होता है कि मैं जब जाऊं किसी का अगले का मूड का पता होना चाहिए, अगले सिचुएशन का पता होना चाहिए, मुझे मैंने यहाँ पे कैसे एक्ट करना पता होना चाहिए। एनर्जी को देखें और असेस करें। असेस या सिचुएशन अवेयरनेस इसे कहते हैं। वो मैं किसी को नहीं सिखा सकता। नहीं। वो मे बी एक्सपीरियंस आएगा, बट आस्क पीपल अराउंड यू हु आर सक्सेसफुल। यस। सक्सेस डजंट मीन मनी। नो। इट मीन्स a routine, a good lifestyle, a balanced, calm, happy life. अगर नकम्मे से एडवाइस लोगे तो आपने नकम्मा ही बनना है मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल। तो अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखें या उनकी एडवाइस में जिनके इंटेग्रिटी और एथिक्स। Tell us about discipline. How important is discipline? लोग अब मैं नसीहतें करूंगा तो सारे कहेंगे आप बुढ़ा हो गया, अब नसीहतें कर रहे हैं, बट आप ही से तो लेनी है। मैं तो एक्सपीरियंस से सीखा हूं ना। हाँ। I'm 58 now. Mashallah. I'm 58. And look at you. You are fit, mashallah. Every day I go to bed at 10:30, 11. 10:30. Last night I went to bed at 10:30. तो social life तो फिर zero. मैं खाने पे गया हूँ, आज दोस्त मेरे सारे, मुझे पता है मेरी बीवी जब यहाँ होती है, शनीरा या मैं, दोस्तों ने खाने बुलाना 8 बजे की टेबल बुक होती है। Amazing. या 8 बजे घर पहुंचते हैं, 9 सवा 9 खाना मिल जाता है। हाँ। अब भाई आप करोगे तो पुश हो जाएगा। जी हाँ, because I'm struggling with this. I'm trying कि मैं अपनी midnight से पहले मेरी bed time हो। It's very tough because अब हम I suppose आपकी जॉब पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज अगर कोई ड्रामा है या शूट्स यहाँ पे लेट होती हैं, आई बिलीव दुनिया में होता है ऐसे, हर जगह, आई एम श्योर। बट मैंने भी अभी जब भी कभी कोई शूट आती है मेरी, वो अरसल मेरा मैनेजर बैठा है अरसलान, उस सबको पता है कि ये सुबह 9 बजे आएगा, सुबह इसको 7 बजे बुला लो, ये आ जाएगा, 12 घंटे काम होगा पूरा, नो ब्रेक, जो भी है डिसिप्लिन, जो नॉर्मल एक लाइट 12 घंटे की है वो करके आप आ जाओ वापस। आप सर्केडियन रिदम के साथ रहे तो जिंदगी it's tough in our culture means subcontinent culture, because everything, अब तो कराची में शॉप्स ही 12 बजे से पहले नहीं खुलती बिकॉज कोई जाता ही नहीं है, सोते सुबह के 3 बजे। ऑस्ट्रेलिया में मैं जा रहा हूँ, so वहाँ पे मैं सुबह 5:45 उठता हूँ, कॉफी ड्रिंकर हो गया हूँ from last 2 years. I never had coffee or tea in my life. Oh my God. I mean, one off here and there, but not on regular basis. While you were playing cricket? No. No caffeine? No. Energy boosting कैसे थी? कब जवानी में एनर्जी की बूस्टिंग की जरूरत थोड़ी होती है। अब तो 19-year-olds जो हैं वो ब्लैक कॉफी मुंह में रख के उठ रहे होते हैं सुबह। Yeah. So I wake up, I go to get my coffee. Like 6 o'clock, बीबी और शनीरा के लिए मैं लेके आता हूँ, फिर आयला को मैं उठाता हूँ 7 बजे। Cute. नींद में होती है थोड़ी सी, उठाता हूँ, फिर उसको चेंज वेंज कराता हूँ, उसको कहता हूँ अब तो बड़ी होगी 9.5. And then she comes down, breakfast, and then she watch a bit of iPad. Who makes the breakfast? Sometimes I do, but mostly Shanira. Shanira is a very good cook. Wow. But eggs वगैरह मैं बना लेता हूँ. I like cooking. I like watching cooking programs. I want to learn. BBC food देख के बड़ा। सारे अपने भी देखता हूँ मैं. कोई जो सोशल मीडिया में भी जो आते हैं कीमा कैसे बनाना, देखता सारा हूँ मैं. बट अभी तक वो नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा कि प्याज भी काट के, वो प्रेप पहले करना होता है ना. सारे शेफ जो दुनिया के बड़े देखते हैं वो ये कहते हैं प्रेप करके रखो सारी प्रेप करके रखो. Yeah. So I'm into cooking. Eventually I'll get in there. No, I think you will. Yeah. Because there's so much about health and fitness and nutrition in you. इवनिंग में जब कुक करते हो, थोड़ी बहुत चीज फैमिली साथ हो, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं. आजकल के किचन भी ओपन हो गया ना बाहर में.
you know, तो इकट्ठे बैठे होते हो, then somebody's cooking, somebody's watching TV. It's bonding time. Kids are running around, little one is on you. Yeah, a beautiful family life, माशाल्लाह. Yes. वो ऑस्ट्रेलिया में होती है जब आप जाते हैं. Yeah, जब family साथ होती है wherever we are. जब family साथ, अच्छा. And what would you have for lunch? Look, I posted my breakfast video, I think about six months ago in Australia. अब मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो ब्रेकफास्ट मैं कर रहा होता हूँ, अगर मैं वीडियो लगाता हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप भी वही कीजिए. हाँ. जो आपकी बसात है उसके मुताबिक कीजिए. उसके मुताबिक आ जाएंगे नीचे, ये तो हम नहीं खा सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बड़ी मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ. अगर मैं बेरीज खाता हूँ या वो म्यूसली खाता हूँ या ग्रीक योगर्ट लेता हूँ, तो वो आप नॉर्मल योगर्ट ले लें, आप फ्रूट ले लें, आप पिस्ता बादाम डाल लें थोड़ा सा. सो लंच में मैंने आज क्या किया, आज मैं थोड़ा सा संडे था, आज मैंने थोड़ी स्विमिंग की, सुबह जिम से छुट्टी थी, मैं चप्पलों में जिम जा रहा था टूटी उंगली के साथ. Of course, avoiding that part. Swimming is great. Yeah. No pressure. Swimming doesn't involved. affect me. मतलब मुझे मेरी बॉडी को फर्क नहीं पड़ा जब तक मैं 8 किलोमीटर वॉक ना करूं. क्या Used to हो गई हुई है. हाँ. हाँ, क्या बात कर रहा था अभी, सोने बात भी भूल जाती है. लंच तो आपने स्विमिंग की. आज मैंने किया 2 टेम्पुरा प्रॉन्स लिए मैंने, 2, and then I had little bit of nasi goreng with fried egg. What is that? It's a Singaporean. It's a mixed rice, little bit of fried rice with vegetables and chicken. Amazing. So nasi goreng. With some eggs. 1 egg. With 1 egg. Yeah. How many eggs do you eat in a day up to now? 2 breakfast में 2 boiled eggs at times. Sometimes I don't. Not every second day I try to have eggs. आजकल I feel that when you see the fitness of our current cricket team, या क्या लेवल है? नहीं, ऑनेस्टली बताएं ना, लेवल क्या है? इट्स अ टची सब्जेक्ट. मैं इस पे बोला नहीं हूँ अभी तक, बट हमारा फिटनेस लेवल मुझे 2 साल पहले पता था एज एन आउटसाइडर. मुझे कोई इनसाइड न्यूज़ नहीं होती. 2 साल पहले पता था कि इनके फिटनेस लेवल आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द अदर टीम्स, टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड. एंड वो पता लग गया हमें लास्ट ईयर इंडिया के वर्ल्ड कप में पता लग गया. जब आप लोग when you were playing cricket, you had nutritionists to monitor. ना, खुद करते थे research. तब हमारा जो मालशिया था वो फिजियो था यार. And you guys were so fit. और तब you know मैंने कल ही किसी को कह रहा था कि I feel कि मैं क्रिकेट आजकल के अगर दौर में खेल रहा था ना, इतनी अवेयरनेस होनी थी कि खाना क्या है, ट्रेनिंग क्या करनी है, एक चीज है आपके पास. हाँ, तब तो पता ही नहीं था. हाँ. अगर जो इमरान भाई ने किया, जावेद भाई ने किया, बस उन्हीं को फॉलो किया. लेकिन you had like there were great people to follow. उनकी नॉलेज. जिंदगी में मैं उस्ताद बड़े नहीं हैं. बड़े जिंदगी के हर पहलू पे किसी से मशवरा कर सको, पूछ सको. उस्तादों का, मेंटर्स का ये नहीं मतलब कि वो अमीर हो, मतलब है जो हमने पहले बात की वो एथिक्स होने चाहिए उनके, वो आपको गाइड कर सकें. बिकॉज समटाइम्स यू इन लाइफ यू डू काइंड ऑफ नीड सम गाइडेंस. व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, आपके दोस्त कौन थे इन द टीम? देखो, जब मेरे टीम में आया मैं तो बच्चा था, 17, जस्ट ओवर 17. वो जो यंग लड़के साथ थे, मोहसिन कमाल था जब टीम में आया, रमीज था, इजाज अहमद था, एंड देन सलीम मलिक थे. इन सारों ने काफ़ी ख्याल किया शुरू में. सारे एक ही एज के थे हम. एंड देन इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस होनी शुरू हो गई, टीम में रेगुलरिटी हो गई, एंड फिर हर एक से दोस्ती हो गई. फिर सब आए. Who was your favorite teammate in your in the entire beginning, career? I have spent a lot of time with Ijaz Ahmed. We started playing under 19 cricket together. We used to stay at Karachi में YMCA. हाँ, वहाँ पे आके महीना रुकते थे, 1.5 महीना. वहाँ से सदर पैदल जाके खाना खाते. क्या बात है. So Every he was like your morning buddy. breakfast, खाना, लंच, फिर मैचेस में जब ट्रेन पे सफर किया, इजाज के साथ टाइम गुजारा, बहुत टाइम गुजारा. रूममेट्स थे, अब तो सिंगल रूम मिलते हैं भाई. हमारे जमाने में रूममेट्स थे, इकोनॉमी क्लास टिकट थी, उसी में खुश थे हम. अब तो बिजनेस क्लास टिकट है. से कम में नहीं हो रहा. जब क्रिकेट पाकिस्तान इमरान भाई को देखने, जावेद भाई को देखने, ज़हीर अब्बास शुरू में जब आया, ये मैसिव, अब्दुल कादिर, मोहसिन खान, मैसिव नेम्स, दे वर प्रॉपर मेगा स्टार्स. ये आप शेरेटन ले लें, पहले शेरेटन था, पीसी ले लें, ये वाला लाहौर वाला, मैरियट ले लें, आप इस्लामाबाद या पिंडी वाला पीसी ले लें, हम वहाँ ठहरते थे. फैमिलीज आई होती थी हंड्रेड्स में टू लुक एट अस, वेटिंग विद किड्स to look at us, to take a picture. तब कैमरा वो दूसरा, तब तो मोस्टली ऑटोग्राफ थे. बिल्कुल. ऑटोग्राफ एंड यू नो इट वाज इनक्रेडिबल. अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ. अब आई सपोज अब तो माइंडसेट बदल गया है. बिल्कुल बदल गया. तो सिर्फ सेल्फी लेनी है. हाँ, बस सेल्फी का दौर है.
ये आप तो सेल्फी अब तो सोते में लोग उठा लेते हैं बस but that I फिर think कहते हैं आपने गुस्सा किया that creates so much anxiety in you कि आप कभी भी off guard नहीं हो सकते. There's a camera on you 24/7. Yeah. Does that नहीं, the idea is let me give again being a Pakistani अगर मैं advice नहीं दूंगा तो कौन देगा? बिल्कुल. Because Pakistani advice तो number 1 एंज दे दियो advice. अच्छा. हाँ advice मैंने जो देनी थी वो ये देनी थी कि बात हम क्या कर रहे थे? हम ब्रेक पे जाते हैं, आप सोचें, वापस आके एडवाइस लेते हैं. टेक अ ब्रेक. We are back on Speak Easy और वसीम अकरम एक एडवाइस देने वाले थे for who? जरा दीजिए. दुनिया के लिए एडवाइस है और मुफ्त में है. मुफ्त में एडवाइस ये है कि जब किसी सेलिब्रिटी को देखो आई कैन अंडरस्टैंड यू गेट एक्साइटेड एंड होना भी चाहिए, व्हाई नॉट. आप उनकी हालत देखो, सिचुएशन अवेयरनेस. अब सुबह के 4 बजे एक सेलिब्रिटी कहीं से भी आ रही है दुनिया में, एयरपोर्ट पे है, अगर आप एयरपोर्ट भी काम कर रहे हो, मेरा मतलब है थोड़ी शर्म कर लो, उहदे वाल देख लो, उहदा मुंह देख लो, बिकॉज सेलिब्रिटी को भी अच्छा लगना चाहिए. मैं एक दफ़ा सो रहा था जहाज पे बिजनेस क्लास में, किसी ने सो रहा था, थका हुआ था, शायद थूके भी निकल रही हो यहाँ से. अगर एक बंदा आ गया था, सर ये एक तस्वीर हो जाए. अब मैं ऐसे लेटा ऐसे ही आंखें बंद किया, मैं बता नहीं सकता मैंने उसको क्या कहा उस वक्त. आइडिया है कि सेलिब्रिटी को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए. बिल्कुल, आपने याद करना है उनको देख के. आप तो ठीक ही लगेंगे. और मैं क्या 3 बाल रह गए हैं वो भी नजर नहीं आ रहे, तो ठीक मैं कैसे रहूंगा? I thank you for saying this. क्योंकि हम हैं गीत बड़े मन्ना असी फिर भी नहीं. नहीं, अच्छा आप तो शुक्र करें आपसे इजाजत ले ली उन्होंने. अच्छा. कि सोते में नहीं ले ली उन्होंने आपके साथ सेल्फी. ये भी होता है. That's horrible. No, that's happened to me many times. अच्छा, एक तुम जो जूता रखा हुआ आपने एक्स्ट्रा हील वाला, उसका वीडियो बन जाएगा, फिर कोई ना कोई साइड से वो वीडियो भी बना लेगा. That's how you get viral, I suppose. That's how you get viral. But yes, this is great advice कि आप दूसरे इंसानों का, उनकी टाइमिंग, उनका कुछ हालत का ख्याल कर लिया करें प्लीज गाइस. तो पूछ लें, कंसेंट ले लें, इजाजत ले लें. ये भी तो करते हैं कई जरा कैमरा करना है मेरी तरफ. ये भी तो होता है. हाँ बस ये. और फिर समझते अगले को पता नहीं लग रहा, अगला बेवकूफ नहीं का. क्या मिलता है आप लोगों को यार, क्या मिलता है? लाइक्स मिलते होंगे आई सपोज. आई डोंट नो, दैट्स अ माइंडसेट आई थिंक. अटेंशन. ओके. आई थिंक नहीं, आई फील दिस एंड दिस इज नॉट फनी कि मुझे हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में वसीम अपब्रिंगिंग जब होती है तो मुझे लगता है कि माँ बाप जो पुरानी जनरेशन के थे या शायद अब भी अपने बच्चों को उतनी अटेंशन और उतना प्यार नहीं दे रहे होते जितना रिक्वायर्ड है. वो उन्होंने किया. हाँ. उनका कसूर नहीं था. नहीं है, बिल्कुल नहीं. I agree That's with you. all they knew. Yes. That's all they did. But now. अब आजकल के दौर में माँ बाप ने अपने 14 साल के बेटे से बात करनी है. Yes. उसको बताना है कि बेटा ये फीलिंग्स आएंगी, ये Yes. बंदे के साथ ये होता है. अगर वो सड़कों से या इससे सीखेगा Yes. तो वो गलत ही सीखेगा. Yes. ये मुश्किल कॉन्वर्सेशंस अब नाउ ये योर किड्स आर वेस्टर्न ग्रोइंग कल्चर अप. में होता है. हाँ बिल्कुल. हमारे कल्चर में अब हमें करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. चाहे पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे, बाप को बच्चे से बात करनी पड़ेगी. और फ्रैंकली. सो दिस ये जो प्रोसेस है बच्चों से अपने बात करने का, आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद योर किड्स, हाउ आर दे? Kids, they're my friends. We look forward to meet each other. Yeah. Advice हर जगह बच्चे को साथ बैठा के एडवाइस देता रहूंगा, वो भी तंग आ जाएगा यार बस कर दे अब्बा. हाँ. So just whenever we meet, टाइम खाना है, खाना खाएंगे, जोक सुनाएंगे, have a good laugh, वो टाइम होता है. हर दफा लेक्चर देना बच्चे को, बच्चा भी तंग आ जाता है. बिल्कुल. All the time. And also, I made a lot of mistakes. You must have. Of as a young course, kid, you're human. As a teenager. Teenagers गलतियाँ करेंगे. गलतियाँ जब करेंगे तो सीखेंगे ना जिंदगी में. आप सारी उम्र तो अपने बेटे या बेटी पे नहीं ना गुजार सकते. हॉक की तरह. Unless until she or he will make mistakes, they won't learn from your तभी mistakes. adapt करना सीखेंगे. And I've told my kids कि गलती होगी तुमसे. हाँ. शनीरा ने भी उनको यही समझाया है. If you make a गलती की है तो admit कर लो. Be a man to admit you made a mistake. Yeah. And I won't do it again. But for that, I think parents को भी admit करनी होंगी ना अपनी घर. अच्छा, rapid fire type चीज है, just some basic questions which will require a one word reply. बिल्कुल. Tea or coffee? Coffee.
Okay, yes. मैं बताया शुरू में चाय मैंने शुरू में नहीं पी, हालांकि पाकिस्तानी कल्चर, हमारे कल्चर में चाय इज द अल्टीमेट. चाय, हाँ. Once in a while I enjoy chai on a cold weather. In the morning, पतला सा एक पराठा बनाओ. Once in a while क्या है? 24 घंटे पराठे ना खाते रहना, और वो भी पतला वाला. पराठा और टोस्ट. पराठा. अगर चीटिंग करनी है तो पराठे से करो. हाँ, okay. Fried eggs or boiled eggs? I love fried eggs. Yes. Little bit of oil. इतने से ऑयल में हो जाते हैं. Olive oil थोड़ा सा ऐसे डालो बस. That's it. You don't have to choprify it. Favorite opponent ever in your cricketing career? Opponent as a team it's got As a to be team. India. Of course. India. मजा उसका अपना आता था. And best, तो फिर best भी यही होगा. हाँ. I meant to say like the team that you love the most apart from Pakistan. इंडिया का डिफरेंट मजा होता है खेलने का. सेम गोज विद इंडियन प्ले. पाकिस्तान जब मैच होता है इट्स अ डिफरेंट वाइब, डिफरेंट फीलिंग. बट एज अ क्रिकेटर 90s में अगर जीतना था वो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया. And who was your favorite team member ever to play with? You see 20 years you play, it's very difficult. Yeah. कुछ लड़के रहते हैं, कुछ नहीं रहते. So they were all very good. They were all nice people. We made our mistakes. We moved on in life. बच्चे थे, गलतियाँ होती रहती हैं, but everybody deep inside सारे अच्छे बच्चे. सारे अच्छे थे. अच्छा, current cricket team which जो अभी we'll say जो World Cup में जिस टीम ने खेला है, उसमें से एक player जो आपको लगता है कि बहुत disciplined है and is following on the footsteps of maybe your kind of discipline. मेरा डिसिप्लिन तो अब आगे हुआ है 10 सालों में. जब मैं खेलता था तब क्या डिसिप्लिन था? कुछ तो था, तभी तो इतने सक्सेसफुल थे. We just worked hard. You worked We hard. just worked hard. We partied hard too. Yeah, but you worked very hard. And there was no social media. अगर होता तो हम 2 दिन में बैन होते. आधी तो टाइम वहाँ वेस्ट होता है ना. Yeah, 2 दिन में बैन होते. 2 दिन. उन्होंने एंज करके किसी ने वीडियो बनाया. ला देनी सी. अच्छा, मैं करंट टीम में कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि इसमें है? नहीं, अच्छे प्लेयर हैं हमारे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं. एक बताएं. प्लेयर का नाम अगर लूं तो आई लाइक शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक. एंड देन फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं हम, नसीम शाह. आई हैव वन एडवाइस फॉर माय फास्ट बॉलर. पाकिस्तानी जबरदस्त बॉलर्स हैं बच्चे. हारिस भी, यू नो, नसीम शाह भी एंड ऑल. फास्ट बॉलर्स का मतलब होता है रगेड. उसका मतलब होता है टफ. बाल बूल हिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. बाल बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए. हाँ बिल्कुल. हम जब खेलते थे सीरियसली हमें नहीं था पता. हमारे लिए रफ लगना, गंद पड़ा, यू नो, डाइवें मार रहे हैं, गिरे हैं, उठे हैं, बाहर नहीं गए. अब ये एक डाइव मार के बाहर जाना फास्ट बॉल, unless until it's an injury. Yeah. It's weird. Yeah. I'm not taking any name. These Baki, Shaheen, all these guys have a very, very bright future ahead of them. And I would like to add to this that ख़वातीन भी ज़्यादा attracted होती हैं to ruggedness. So if you don't care about the way you're looking and like you're saying आपके टाइम में था, इसीलिए आपकी टाइम के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी अभी भी वही एडोरेशन और फैन फॉलोइंग है जो उस वक्त थी. For some odd reason it's still there. Yeah, I think the 90s में बच्चे बड़े हुए हैं. 90s में लड़के लड़कियां वो थोड़े I suppose spoil हो गए हुए थे. With the way Pakistan team played cricket in that era, we won quite a bit. So जब compare करते हैं तो it's not fair on present players to comparison. No, but the female adoration जो आप लोगों ने देखी है. Yeah. मतलब I know because when we were watching you guys play, हमने enjoy किया लाइफ यार. शारजा में जाते थे twice a year, पार्टी होती थी बुखातर के घर. मैं तो पहले 2 साल तो मुझे समझ नहीं आई कि वो बैलेंस कैसे करते थे? ना never balance करनी. What do you mean balance? तब ये लफ्ज ही नहीं था पता बैलेंस क्या होता है. वो खेले जा रहे हैं, पार्टी किए जा रहे हैं, सुबह 6 बजे आके सो रहे हैं, फिर मैच पे जा रहे हैं. क्या बात. बट मैच पे पहुंच के हम पूरा फोकस होते हैं. पूरा फोकस कि जीतेंगे. ये इसी के साथ पार्टी है. वो क्या माइंडसेट जीतने के साथ है. हाँ, ये माइंडसेट थोड़ा सा कि कोई 5 मिनट की कोई मेंटल प्रैक्टिस होती थी बिफोर. नहीं यार, आई थिंक जब मैं then I got married to Huma, then I learned visualization. उससे पहले तो दुआ की सो गए. नहीं, मैच से पहले वो प्रेपरेशन होती थी एज ए क्रिकेटर. कोई प्लानिंग, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, डेटा नहीं था. मीटिंग सीनियर्स ने की 15-20 मिनट की, वो बोले और हमने just follow the captain. That's it. It wasn't complicated. अब स्पोर्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, you know. और जिंदगी भी हमारा एक कोच होता था, वही मैनेजर होता था. सारी बातें उससे पूछ देते थे, वही नेट रन करते थे. सो आई गेस जितनी ज़्यादा आसाइशें भी बढ़ती हैं, मुझे लगता है जब लग्जरी ज़्यादा है
maybe it comes in the way of your discipline. It's part and parcel of this present era. अब आपके पास बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, मेंटल कोच है, फिजियो है, फील्डिंग कोच है, तो सब ने अपनी अपनी जॉब तो करनी है। और फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कोच आपको करवाएगा नहीं है, ट्रेनर। ये पूरा जब अब स्पोर्ट्समैन कहता है ना आई एम टेकिंग अ ब्रेक, उसका मतलब क्या है? He's taking a break from the sport, not from the training. Training will carry on. Absolutely. अगर आपने पीक पे 1.5 महीना आपने अगर ट्रेनिंग नहीं की तो it'll take you another 3 months to come back to that fitness level. And I think जिंदगी में भी यही होना चाहिए that when you're taking a break, a holiday, तो आप सारा डिसिप्लिन भूल जाते हैं और वो हॉलिडे में एक आधे दिन के लिए कर लो, उसके बाद बिकॉज अगर वो छुट्टी में वेट पुट ऑन किया है वो वापस आके आपको 3 महीने लगेंगे काम करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई जस्ट वांट टू, बिकॉज आई रियली लाइक स्पीकिंग टू माय गेस्ट्स अबाउट मेंटल स्पेसेस। सुबह में, अब आई नो दैट आप बहुत जल्दी उठते हैं सुबह सुबह, क्या कोई आपकी ऐसी प्रैक्टिस है सुबह की जो आप रेकमेंड करेंगे that this is life changing, कि कोई affirmation practice है? I just look, there is no complication, it's not a rocket science. No. I wake up, I go, I get ready, brush my teeth, do my business. चाहे शनीरा सोई हुई है या मैं दुबई हूँ या मैं अमेरिका हूँ, जूते पहने, हेडफोन्स पहने और निकल गया। चाहे नई जगह मैं ढूंढ लेता हूँ चीजें। अभी मैं डैलस में था, फाउंड आउट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कट्टी ट्रेल, जो कि डैलस डाउनटाउन में है। देयर इज अ वॉकिंग ट्रेल, माइल्स, इट्स द मिडल ऑफ द सिटी से गुजरती है, पूरा ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ उन्होंने। ढूंढना हो तो सब मिल जाता है। So this way I can see the cities. I'm enjoying a lot more. बस में बैठे रहो, गाड़ी में बैठे रहो, you can't explore. Walking से exploration. I like architect. I like looking at houses. जब मैं जाता हूँ दूसरे शहरों में या मुल्कों में, when I walk, even Islamabad I go for a walk in the morning. I enjoy it there too. And when you're in Karachi also you go to sea view, I know, for walk sometimes. अब sea view नहीं जा रहा, मैं towards the Mar जा रहा हूँ. Yeah. हाँ, but वो भी समंदर के साथ. Yeah. अच्छा, तो जब when you come across people in your morning walks, तो आपसे अभी तक कोई पूछता है वसीम भाई आप थकते नहीं हैं? तो क्या जवाब देता है? मैंने कहना हम थक जाना, थकते हैं तो फिर रिकवरी और रेस्ट जरूरी होता है। Yeah, recovery, rest. Tomorrow I'm traveling. I arrive in Dubai at 1:30. लंच में जहाज में कर लूंगा, जाके रेस्ट करूंगा घंटा। क्या बात। फिर 5 बजे जिम जाऊंगा टूटी टांग के, टूटे पाँव के साथ। And then at 6 o'clock I have my, क्या कहते हैं उसको, जो शूट से पहले कपड़े, फिटिंग्स। क्या बात है। Yeah. Wow. Jet setting, but the importance of discipline is so important for a life like this. लगता बड़ा आसान है कि जहाज़ों में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। एंड यस, सोशल मीडिया के थ्रू हमें सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी, स्टार्स की ज़िंदगी नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना डिसिप्लिन होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। No, I enjoyed it. Thank you very much. I hope हमारी यंग जनरेशन पॉजिटिव हो जाए, खुश हो जाए और सेहतमंद रहें। You know, that's what I want from my nation. कोई 1 मिनट का, if you would like to say, give a message to the youth, क्योंकि अब 70% of our population is under 22, तो उनके लिए इस कैमरे में देख के एक कोई मैसेज। मेरा जो हमारी यूथ है, we are super proud of you, and I think you're very, very talented in every field you do if you put your mind into it. Focus, hard work, and remember, अंग्रेजी में बता रहा हूँ, there are no shortcuts in life. You got to work for it. You got to work for it. Thank you so much, Wasim, for being with us today. Good to see you. You too, and good luck for all your travels. Thank you. Enjoy the winter. और हम मिलेंगे अगली एपिसोड में with yet another super cool guest, and we'll speak easy with them. खुदा हाफिज।